सी किताब में है तो यहां से लेकर के यहां तक कोई भी नहीं बता सकता इल्ला माशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी खोज रखते हैं। आखिर ये इल्जाम लगा क्यों, ये इल्जाम का जवाब क्या है? एक इल्जाम तो ये है, जिसको बोलते हैं इल्जाम, उसका नाम अगर यहां से यहां तक पूछ लूं, बड़े नारे लगाने वाले हैं हम, बड़ी डींगे मारने वाले हैं हम, बड़ी बातें करने वाले हैं हम। उस इल्जाम का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम इफ्क है। उस तोहमत का नाम इफ्क है। उसको वाक़या इफ्क बोलते हैं। कौन सी किताब में जिक्र है? ये वो किताब है जो हर मुसलमान के घर में रखी हुई है। कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आपने सुनी होगा, अल्लाहु समद। अब जरा सुनो, ये इफ्क है क्या? ये कैसे इल्जाम लगा? तुम्हें मालूम है? तुम्हें खबर है? नहीं नहीं, सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 हिजरी की बात है, जरा तवज्जो रखना। कौन सी हिजरी की बात है? 5 हिजरी की बात है। हिजरी बोलते किसको हैं? मेरे नबी मक्के से मदीने को गए, उस जाने को अगर 1 साल हो गया तो 1 हिजरी हो गई, 2 साल हो गए तो 2 हिजरी हो गई, अब 5 साल हो गए तो 5 हिजरी हो गई। मक्के में मेरे नबी को लोगों ने सताया, हुक्म हुआ महबूब आप मदीने चले जाओ। इस जाने को हजरा यहजरू, हिजरत बोलते हैं कि सफर कर गए, 5 साल हिजरी किए हुए हो गए। अब ये वाकया होता है, एक गजवा होता है। उस गजबे का नाम क्या है? उस गजबे का नाम है गजवे मुस्तलक, नाम है उसका। वहां पर जा रहे थे, उसकी वापसी जब होती है, उसमें साथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और मेरे आका की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो पूरी कायनात के मोमिनों की मां है, अल्लाह वो भी साथ में है। आपकी कम उम्र है, ये तो आपको मालूम ही है। हजरत आयशा का निकाह मेरे आका से जब हुआ था तो 6 साल की उम्र थी, जब रुखसती हुई थी तो 9 साल की थी। इस बात को भी मैं वाज़ेह करूंगा, मगर अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करो, ये सबक पढ़ाया करो, ताकि तुमसे अगर कोई कहे तो तुम्हें अब किसी मौलाना का दरवाजा देखना ना पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए। जब गैर लोग पढ़ने के बाद तुम्हारी किताब से तुम पर सवाल कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर कहां पढ़ रहे हैं? लहवो लाइब में पड़े हुए हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं। कुरान, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब जरा सुनो, 5 हिजरी की बात है, गज़वे मुस्तलक है, वहां से आप वापस आ रहे हैं। मेरे नबी भी हैं, हजरत आयशा सिद्दीका भी हैं, और भी लोग हैं। मगर उस वक्त औरतों को एक हौदज में रखा जाता था, जैसे पालकी होती है। कुछ दिन पहले दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता था, चारों तरफ से पर्दा होता था, तो वो जंग से वापस में आ रही थी। हजरत आयशा उसी पालकी, जिसको हौदज बोलते हैं, उसमें बैठी हुई थी। कम उम्र थी, बच्चे कम उम्र थी, वजन कम था, कोई भी सहाबी चेहरा नहीं देखता था, कोई भी शख्स पर्दा उठा करके नहीं देखता था। वो हौदज ऐसे ही उठा के सवारी पर रख दिया जाता था। हजरत आयशा जब रास्ते में वहां पे ठहरी है और लोग भी ठहर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आयशा को कुछ जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ी आड़ में चली जाती हैं, इधर चलने का वक्त हो जाता है, काफले ने आपके हौदज को उठा के रख दिया। काफले वाले समझे हजरत आयशा इसी में मौजूद हैं, मगर छोटी सी, मतलब कम उम्र थी, वजन ज्यादा नहीं था, ताकि पता चल जाता लकड़ी
का हौदज उठा के रख दिया। लोग समझे हजरत आयशा इसी में है। वो काफिला चला जाता है। हजरत आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर के जब वापस आती हैं, जरा तवज्जो रखना, सुन लो इल्जाम कहां से लगा है, तोहमत कहां से लगी है, पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, पूरा पता मालूम होना चाहिए। ये हमारी तुम्हारी माँ है। हजरत आयशा वहां पे रह जाती हैं, काफिला चला जाता है, अकेली रह गई। अब क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने सोचा ये मोबाइल का दौर नहीं था फोन कर दिया जाए, कोई और दौर नहीं था खबर भिजा दी जाए। हजरत आयशा वहीं पे आराम करने लगी कि जब लोग मेरे हौदज को देखेंगे तो मैं उनको नहीं मिलूंगी, जब वहां पर मुझे नहीं पाएंगे तो लोग दौड़ते हुए आएंगे ताकि मुझे मिल जाए। मगर काफिला चलता चला गया। जैसे ही काफिला चलता चला गया, अब पीछे से कुछ सहाबा आ रहे थे। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, उनका नाम हजरत सफवान था। जरा तवज्जो रखना, नाम भी याद रखना, तुम्हें पूरी बात मालूम होनी चाहिए। बहुत नारे लगा लिए हैं, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, हमें किसी पे गाली नहीं बकनी है, मगर अपना मसला तो हल करना है, अपनी बात तो हल करनी है। जरा सुनो, हजरत सफवान आ रहे थे। जब उन्होंने देखा ये तो मोमिनों की माँ है, मेरे नबी की बीबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी सवारी पर बिठा लिया। हजरत आयशा ने और हजरत सफवान ने मदीने तक आते हुए एक भी बातचीत नहीं की, कोई बात आपस में नहीं की। जब मदीने आ गए, लोगों ने देखा हजरत आयशा नहीं है, पीछे से हजरत सफवान के पास जब हजरत आयशा पहुंचती है, एक मुनाफिक था मदीने में। अल्लाह अल्लाह, मुनाफिक था, जिस मुनाफिक का नाम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। इस मुनाफिक ने मदीने में हवा उड़ा दी, मदीने में गलत बात फैला दी, तोहमत लगा दी, बुरे काम की तोहमत लगा दी, जिना की तोहमत लगा दी। माज़अल्लाह, जरा सोचो, अरे ये मुनाफिक था, मुनाफिक नबी की बीबी पे इल्जाम लगा रहा है। हजरत सफवान के साथ जिना की तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। मदीने में हवा फैल गई, लोगों में बातें होने लगी, कान कान से बातें होने लगी। अरे आयशा और सफवान साथ में आए, बुरी तरीके से हवा फैल जाती है। यहां तक के 3 सहाबा, मतलब 2 सहाबी और एक सहाबिया भी अब्दुल्ला बिन उबई के झांसे में आ जाते हैं। वो कौन आ जाते हैं कहने में, उन सहाबियों का नाम भी सुनते चलो। एक सहाबी का नाम जो उस मुनाफिक के कहने में आ जाते हैं, जो उस मुनाफिक के झांसे में आ जाते हैं, एक सहाबी का नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। क्या नाम है बोलो? हजरत हस्सान बिन साबित है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरे सहाबी का नाम इब्ने उसामा है और एक सहाबिया है, अल्लाह अल्लाह, जो झांसे में आ जाती है। उस सहाबिया का नाम, उस सहाबिया का नाम, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हमना है। अल्लाह, आगे जब बात आ जाती है, ये 3 लोग भी झांसे में आ जाते हैं, मदीने में बात फैल जाती है। ये इल्जाम लगाता हजरत आयशा सिद्दीका पर, अरे तुम्हें मालूम है ये इल्जाम लगा है। अब पता चल गया इल्जाम लगाया किसने था, मुनाफिक ने लगाया था। आज भी हमारे अंदर मुनाफिक रहते हैं। अरे मिलेंगे तो बड़े संभाल के मिलेंगे, बड़े मुस्कुरा करके मिलेंगे। कोई नबी की बात, कोई नबी की गुस्ताखी के बारे में बात करता है, अगर कोई दीन का काम